क्योंकि पार्ट एक साथ जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। तो अभी ये दूसरा पार्ट है, आपने ध्यान से सुनना है तो फिर आपको समझ आएगा। हालेलुया। और सब जिसके पास परमेश्वर ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पढ़ाई दी है, वो पहला स्थान खुदा के वचन को दे। अपने हाथ में वचन लेकर आया करो, पहला स्थान दो। बाकी चीजों को हम स्थान देते हैं। हालेलुया। जिमें ब्याह ते जाना होता था कंगा जरूर पौने, है ना? पौने है कि नहीं पौने? ब्याह ते जाना होता टूप बड़ी पौने है, पहला डालते हैं कि नहीं टूप लगाने वाली, यहाँ पे तो थोबड़ा काला ना दिख जाए किसी को। तो वो आर्टिफिशियल हमारा जो शरीर का थोबड़ा है ना, वो एक दिन जल जाएगा आग में, खत्म हो जाएगा। पर बाइबल में लिखा, ये जो परमेश्वर की वाणी है, जो वचन है, ये जिंदा है, ये कभी नहीं मरेगा ना मिटेगा। हालेलुया। अरे जो चीज मिट जाएगी उसके लिए हम केयर करते हैं, जो चीज हमें जीवन देती है उसको हम कहाँ रखते हैं? अलमारी में रखा होगा, पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, मिट्टी लगी होगी। हालेलुया। तो इसीलिए अनपढ़ बहनें भी बाइबल हाथ में लेकर आया करें ताकि तुम्हें परमेश्वर पढ़ाई दे। ऐसा होता है, बहुत सारी गवाहियां हैं, बहनों के अंदर मन था बाइबल पढ़ने का, प्रभु ने ऑटोमेटिकली पढ़ाई दे दी बिना शिक्षा। अगर वो लंगड़ा जिंदा खड़ा कर सकता है मेरे भाई, बोलो, तो पढ़ाई नहीं दे सकता। ये विश्वास पे डिपेंड है। यहां भी बुद्धि लगाओगे तो पढ़ाई नहीं आएगी कभी, अगर बुद्धि विश्वास करोगे तो आ जाएगी। आमीन। हालेलुया। जी पढ़ेंगे 4 उसके 7 को पढ़ेंगे, नीति वचन। बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि क्या है? मतलब परमेश्वर की बुद्धि सबसे उत्तम है, सबसे महान है। हालेलुया। बुद्धि श्रेष्ठ है जी, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर? मेहनत कर। मेहनत कि मैंने परमेश्वर का ज्ञान मिले, मेहनत कर कि परमेश्वर की बुद्धि मुझ में आ जाए। यत्न करने का मतलब होता है मेहनत कर। क्या कर? मेहनत कर, कोशिश कर, उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश कर जी। जो कुछ तू प्राप्त करे, जो कुछ तू प्राप्त करे, उसे प्राप्त तो कर। उसे प्राप्त तो कर। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि क्या है भाई? श्रेष्ठ, उत्तम, सबसे बड़ी चीज। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को अपनी बुद्धि से बनाया है, अपने शब्द से। परमेश्वर के मन में आया कि मैं पौधे को आवाज देता हूं तो पौधा बन गया। परमेश्वर के बुद्धि थी, वो बुद्धि से सब रचना की गई है। हालेलुया। समुंदर, तारेगण, सूरज, मनुष्य भी परमेश्वर की बुद्धि की रचना है। हालेलुया। तो परमेश्वर की बुद्धि क्या है? बेस्ट है। इंग्लिश में बोलो, बेस्ट है, श्रेष्ठ है। आमीन। इसको प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत ये अपने आप नहीं आएगी। कहीं सोचो कि आज पास्टर जी ने कुछ बता दिया, ठीक है जी, असी जेब च पा लिया, आए संगत, बैठे संगत, सुनी गलबात, तो घर पे जाकर अपने आप हमारी बुद्धि बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगातार इस बातों को समझना होगा कि कौन सी बात तुम्हें आशीष दे सकती है, कौन सी बात परमेश्वर के पास लेके जा सकती है। आमीन। कौन सा वचन मुझे क्या कहता है और कौन सा वचन मुझे चलने के लिए सिखा रहा है। अगर तुम वचन की धार्मिकता, वचन का नियम नहीं समझोगे, जैसे प्रभु ने कहा डर मत मैं तेरे साथ हूं, अब इस वचन का मतलब क्या निकलता है? कि तुम्हें कभी नहीं डरना। इसका मतलब क्या है? तुम्हें कभी नहीं डरना। उसने वादा किया वो तेरे साथ। अगर तुम डर रहे हो और विश्वास भी कर रहे हो, इसका मतलब वचन का नियम तुम्हें पता नहीं। यहां बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। यहां परमेश्वर की बुद्धि की अलौकिक जरूरत है। तो यहां परमेश्वर ने क्या कहा है कि परमेश्वर की बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ। हालेलुया। सबसे ऊपर है खुदा का बुद्धि, खुदा का ज्ञान। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि तुम्हें सही और गलत का मार्ग बताती है। अगर तुम परमेश्वर के बुद्धि द्वारा चलते हो, परमेश्वर के आत्मा द्वारा चलते हो, तो तुम्हें डिसीजन मेकर बनाएगी, डिसीजन करने वाला बनाएगी कि ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए बुरा है। अगर तुम परमेश्वर की बुद्धि से बाहर होकर चलते हो तो तुम कुछ भी करोगे तुम्हें फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। हालेलुया। और तुम गलत भी करते जाओगे, उसमें भी तुम आनंद की बात समझोगे, खुशी की बात समझोगे, अपने आप को ऐसे समझोगे जैसे तुमने कोई चांद तारे तोड़ लिए हैं। हालेलुया। क्योंकि वो शारीरिक फूलाहट बोला गया बाइबल में। शारीरिक फूलता है, शारीरिक मन फूलता है फालतू में। हालेलुया। तो ये याद रखना, परमेश्वर की बुद्धि श्रेष्ठ है। परमेश्वर की बुद्धि, सबसे पहला स्थान परमेश्वर की बुद्धि को दिया गया है।
क्योंकि देखो, सोचो, दुनिया में जितनी चीजें बनाई है खुदा ने अपने बुद्धि से बनाई है। सोच के देखो, हम तो एक चीज भी बना नहीं सकते। इंसान कितने बैठे हैं, हम थोड़े से बैठे हैं ना, कोई 100, 150, 200 इंसान, पर कितने अलग अलग हमारे चेहरे हैं, किसी के साथ हम मैच नहीं करते। ये किसकी बुद्धि की रचना है? परमेश्वर की। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा परमेश्वर की बुद्धि श्रेष्ठ है, उसको प्राप्त करने के लिए तुमने यत्न करना है, कोशिश करनी है लगातार। यस प्रभु, जैसा तेरा मन है, जैसा तेरा परमेश्वर तेरे अंदर सामर्थ्य है, तेरे अंदर ज्ञान है, वो मेरे में आए। हालेलुया। बाइबल में लिखा तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। स्वभाव का मतलब कैरेक्टर, स्वभाव का मतलब जो परमेश्वर के अंदर सेंस है, जो परमेश्वर के अंदर वो चीजें हैं, वो जो चीजें उसके अंदर भरी हुई है, वो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। तो यहोवा की बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है। यहोवा की बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है। उसको पाने के लिए तुम्हें यत्न करना है, उसको पाने के लिए तुम्हें रोज अंगीकार करना है। और जो परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है वही करो, जो शरीर कहता है वो मत करो। हालेलुया। जब परमेश्वर की बुद्धि काम करेगी, परमेश्वर का आत्मा द्वारा चलोगे, आप गलत नहीं करोगे। आमीन। क्या नहीं करोगे? पाप नहीं करोगे। पाप शारीरिक बुद्धि से होता है। भला परमेश्वर क्यों आपको पाप करने के लिए कहेगा? उसने तो पाप से तुम्हें छुड़ाया है अपनी कुर्बानी देकर। उसने तो तुम्हारे लिए लहू बहाया, कोड़े खाए कि तुम क्या कर सको, पाप से दूर हो सको। तुम्हारे पापों को प्रायश्चित है परमेश्वर, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया, तो वो तुम्हें कैसे कह सकता है कि तुम पाप करो? इसका मतलब वो कौन सी बुद्धि है? शारीरिक बुद्धि है, शैतानी बुद्धि है। हालेलुया। कौन सी बुद्धि है? शारीरिक है और शैतानी बुद्धि है। तो इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हें क्या करना होगा? परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। किसकी भाई? परमेश्वर की बुद्धि। और परमेश्वर की बुद्धि श्रेष्ठ है और उसको पाने के लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी। आमीन। अपने आप को प्रार्थना में लेकर जाना होगा, अपने आप को अधीनगी में रखना होगा, अपने आप को आज्ञाकारिता में रखना होगा, हर एक वचन को अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करना होगा। हालेलुया। कोशिश करते रहना होगा, कोशिश करते रहना होगा। आमीन। जब आप करेंगे कोशिश, तो आपके अंदर जब बुद्धि काम करेगी तो आप महान बन जाओगे। आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। टाइम क्या हुआ है थोड़ा बताओ मुझे, क्योंकि ज़्यादा लेट तो नहीं है। पौने। तो आज मैं आपको कुछ बहुत सारा मेरे पास मटेरियल है वचन का, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए कि जब एक इंसान के ऊपर परमेश्वर की बुद्धि उतरती है तो उसे क्या क्या मिलता है। आमीन। जब बुद्धि पाता है तो काम से खास बन जाता है। हालेलुया। क्या आप बनना चाहते हैं? बोलो। या कोई माड़ी मोटी कोई फुल्ली मिल गई, कोई एक आधा तो कोई माड़ा मोटा कमरा या पै गया, एक अड्डी गड्डी आ गई छोटी मोटी, उससे संतुष्ट हो? बोलो। या वो तो संतुष्ट हो, या कुछ उत्तम और ज्यादा चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए। तो कैसे आएगा? परमेश्वर की बुद्धि से। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि जब आपके अंदर होगी तो वही होगा जो आप चाहेंगे। भाई मेरे याद करो समुंदर वाले को, किवें 3 दिनों तो बाद जिਉਂਦਾ बाहर आया हो। हालेलुया। सोच के देखो तो ही 3 दिन तक पानी में रहना। ये कोई मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, अभी ये 2023-24 की बात है। 3 दिन तक बंदा पानी में डूबा रहा, और उसके बाद वो गार नहीं होता, गार जिसको हम गार बोलते हैं, उसके अंदर से ऐसे हाथ हिला रहा बंदा। सोचो वो मुंह में गया होगा, फेफड़ों में गया होगा, 3 दिन तक कैसे जिंदा रहा? ये परमेश्वर की बुद्धि से जिंदा रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। क्या आपको खास नहीं बना सकता? पता नहीं, उनको ऐसा लगता है थोड़े समय का विश्वास होता है, एक बहुत समय का विश्वास होता है। हालेलुया। थोड़े समय का विश्वास चंचल विश्वास कहा गया बाइबल में। चंचल का मतलब होता है थोड़े समय बड़ा उत्साह आ जाएगा, चर्च से निकलते उत्साह हो जाता है। हालेलुया। वो थोड़े समय का विश्वास होता है, वो कभी आगे नहीं लेकर जाता। पता है आप लोगों को, अगर आपको अच्छा विश्वास है तो जो मांगोगे वही मिलेगा, अकॉर्डिंग टू बाइबल। हालेलुया। जोर से नारा लगाओ एक बार। आमीन। लग रहा है मुझे बुद्धि चाहिए आज। हालेलुया। हाँ, सभोपदेशक निकालेंगे। मैं पुराना नियम है 810 नंबर पेज पे है। अपना बाइबल निकालो, हम पेज नंबर भी बताते हैं आप लोगों को, इसलिए पूरी हम तैयारी करके आते हैं ताकि आप रह ना जाओ। हालेलुया। 810 पेज नंबर है, सभोपदेशक की बुक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जी।
हाँ पढ़िए 7 का 12 जी। क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है। देखो, बुद्धि की आड़ का मतलब होता है सहारा, आड़ का मतलब होता है जिसके साथ मिलकर हम काम करते हैं, एक मतलब कहते हैं बचाव। जो पर बाइबल कहती है बुद्धि की आड़ तुम्हें रुपए की आड़ भी देती है, मतलब उसके बाद आगे क्या लिखा है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है, ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि असली जो बात क्या है, असली बात 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 के बारे में चर्चा हो रही है। ज्ञान की श्रेष्ठता क्या है? उसने कहा भी पैसा और बुद्धि दोनों, उसने पहले वो दोनों की बात की, फिर उसने कहा ज्ञान की श्रेष्ठता क्या है। समझदारी वाली बात कौन सी है? पंजाबी च कह देने आपा, समझदारी वाली गल केड़ी है जी? आगे कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। हालेलुया। बाइबल कहता है बुद्धि से रखने वाला जो जो बुद्धि के द्वारा चलता है उसके प्राणों की रक्षा होती है। पैसा आपके प्राण बचा सकता है? बोलो हालेलुया। तो उसने कहा कि कई बार हम सोचते हैं ना कई चीजें ऐसे करने की, नहीं, परमेश्वर की बुद्धि होगी ना आपके अंदर तो आपके प्राण सदा बचे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि आपको पाप में नहीं जाने देगी, परमेश्वर की बुद्धि आपसे गलत नहीं होने देगी, परमेश्वर की बुद्धि आपकी गवाहियों को रुकने नहीं देगी, परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर कभी रोग नहीं रहने देगी, परमेश्वर की बुद्धि आपको रोने नहीं देगी, परमेश्वर की बुद्धि आपको वचन से दूर नहीं होने देगी। तो जब तुम्हें ये परमेश्वर की बुद्धि ये काम करने ही नहीं दे रही जिससे तुम्हारा नुकसान होना है, तो किसकी रक्षा कर रहे हो? प्राणों की। हालेलुया। किसकी? प्राणों की। ये समझो, बस बाइबल को समझो, वचन को समझो, अंदर से मैं क्या कह रहा हूं। यहां वचन क्या कह रहा है आपको कि देखो दोबारा पढ़ता हूं, परंतु ज्ञान की बात क्या है, ज्ञान की श्रेष्ठता क्या है, ज्ञान की उत्तमता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वाले के प्राण की रक्षा होती है। हालेलुया। बुद्धि जो अपने भीतर परमेश्वर की रखता है उसकी किस चीज की रक्षा होती है? उससे उसके प्राणों की रक्षा होती है। प्राणों मतलब तुम्हारे जीवन की रक्षा होती है। आमीन। हालेलुया। अरे बोलो हालेलुया। किसकी रक्षा होती है मेरे भाई? प्राणों की रक्षा होती है। बुद्धि से होगी, तुम्हारे धन तुम्हारी कमाई से नहीं होगी। तुम सोचो कि मेरी जॉब मुझे बचा सकती है, नो। तुम सोचो मेरा बिजनेस मुझे बचा सकता है, नहीं। परमेश्वर की बुद्धि बचा सकती है। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि का मतलब क्या है? तुम पाप से अलग रहोगे। परमेश्वर की बुद्धि का मतलब क्या है? तुम बुराई से दूर रहोगे। आमीन। परमेश्वर की बुद्धि का मतलब क्या है? तुम वचन के अधीन रहोगे, आज्ञाकारिता में बढ़ते जाओगे और एक पवित्र जीवन जियोगे, और इन चीजों से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ आज तक। हालेलुया। हुआ है क्या? बताओ आप। नहीं हुआ। हालेलुया। इस चीज से क्या होता है? भला होता है, भला फायदा होता है, फायदा। आमीन। प्राण बचते हैं, प्राण। आमीन। यहां समझो हालेलुया कि हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। ये लेट आना ये हमारी बुद्धि है। 10 बजे की संगति है, तुम 12 बजे आ रहे हो, तुम बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो, आउट ऑफ बुद्धि हो। हालेलुया। हम सब लोगों को पता होता है कि सुबह कितने बजे बस है, हम सब लोगों को पता होता है सुबह कितने बजे पहली ट्रेन है, हम सब लोगों को पता है कि मुझे कल संगति में जाना है, सब लोगों को पता है, मुझे सब लोगों को पता होता है। हालेलुया कि मुझे जाना है। पर जब जाने की बारी है तो आप बुद्धि लगा रहे हो। किसकी? परमेश्वर कभी कहेगा कि तुम 11 बजे संगति में आओ? कोई ऐसा माई का लाल है जो बता सकता है कि आत्मा सानू गवाही करदा 12 बजे जाएगा? ऐसा बोलता है पवित्र आत्मा? ऐसे बोलता है कि मेरी संगति में लेट आओ? नहीं ना। हालेलुया। तो लेट कौन सा आत्मा तुम्हें बोल रहा है? दुष्ट का आत्मा, शैतान का आत्मा, जो तुम्हें अंदर मन नहीं बनाने दे रहा, वो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी उसी को बोलते हैं शैतानी बुद्धि, शारीरिक बुद्धि। और आत्मिक बुद्धि तुम्हारे अंदर खींच डालेगी, आत्मिक बुद्धि तुम्हारे अंदर मन बनाएगी, खींचेगी तुम्हें भवन की ओर। हालेलुया। और शारीरिक बुद्धि तुम्हें कामों में उलझा के रखेगी। किसमें? कामों में उलझा के रखेगी। तुम्हें प्राथमिकता देगी, उस चीज को तू पहला स्थान दे, तू उस चीज को पहला दे। बुद्धि है ना अंदर। हालेलुया। माइंड क्या कह रहा है? इस चीज को पहला स्थान दे। इसका मतलब बुद्धि की बात हो रही है। तो माइंड कहां क्या कह रहा है? तू ये चीज उठा ले, ये चीज पड़ी रहने दे। अब सोचो जहां से तुम्हें जीवन मिलना है, बाइबल क्या कहती है? बुद्धि से क्या आते हैं? प्राणों की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है भाई? हालेलुया बोलो। आंखें खोल के बैठो, बोलो मैं सुन रहा हूं आज। शैतान को हराओ। अगर तुमने ध्यान से सुन लिया तो मतलब शैतान हार गया आज। अगर तूने मन नहीं लगाया मेरी बात पे तो सोचो फिर शैतान तुम्हारे पे आज भी हैवी है।
बोलो, मैं सुन रहा हूं ध्यान से। जो मन से वचन को सुनते हो तभी हार जाता है। एक बंदा बैठा था, बहुत जन्म का लंगड़ा था, बड़ा बीमार हालातों में था, तो पौलुस प्रचार कर रहा था। पौलुस प्रचार कर रहा था तो काफी देर तक पौलुस प्रचार करता रहा। तो पौलुस को पवित्र आत्मा ने बोला कि ये जो लंगड़ा है ना, इसके अंदर इतना तगड़ा विश्वास बन गया कि ये अब ठीक होना चाहता है। अपने आप पवित्र आत्मा ने पौलुस को कहा, और पौलुस ने उससे पूछा तू ठीक होना चाहता है? तो एकदम उसको बोला और लंगड़ा जन्म का खड़ा हो गया। सुनने से इतने बंधन टूटते हैं। हालेलुया। अगर तुम यहीं से दान हार जाएगा। अगर तुमने अपना मन बना लिया सुनने में पूरा, ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी जीवन से आउट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में इतनी पावर होती है जितनी प्रार्थना में नहीं होती, याद रखना। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ किस चीज की बात हो रही है? बुद्धि की बात हो रही है। किसकी? बुद्धि की बात हो रही है। तो परमेश्वर की बुद्धि आपको ब्लेस करेगी और वो आपके प्राणों की रक्षा करेगी। आमीन। शारीरिक बुद्धि आज्ञाकारिता से बाहर लेकर जाएगी। याद रखना, पहला काम है शैतान का तुम्हें आज्ञा से बाहर करना। शारीरिक बुद्धि आज्ञा से बाहर करेगी। जैसे हवा और आदम को कर दिया, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम इस फल को मत खाना, है ना, तो तुम्हारे में भले और बुरे का ज्ञान आ जाएगा। मतलब बुराई का भी तुम्हारे में बुद्धि काम करने लगेगी। अब जब तुम फल को खा लोगे तो तुरंत खाया तो क्या हुआ? पाप में चले गए। फल खाना कोई बुरी बात तो नहीं है, बताओ आप? फ्रूट गलत होता है? नहीं, पर उस फ्रूट के अंदर परमेश्वर की आज्ञा थी। क्या थी? परमेश्वर की आज्ञा थी। तो जब उन्होंने आज्ञा तोड़ी तो क्या हो गए? शैतान के ज्ञान से भर गए वो लोग। हालेलुया। संसारिक बुद्धि से भर गए, शैतानी बुद्धि से भर गए और पाप में गिने गए। अगर जब हम शारीरिक बुद्धि में चलते तो हम भी पापी गिने जाते हैं। पता है आप लोगों को? जब हम शारीरिक बुद्धि और शैतानी बुद्धि में चलते तो पापी हैं हम। हालेलुया। तो क्या करना है? परमेश्वर की बुद्धि का यत्न करना है, कोशिश करनी है कि मैं 100% परमेश्वर की बुद्धि से चलूंगा। आमीन बोलो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? बुद्धि का मतलब समझ गए आप लोग? क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों कह रहा है पवित्र आत्मा कि अंदर से अच्छे से डीपली समझा इनको। बुद्धि का समझ आ गया? बुद्धि का मतलब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 1200 से लेकर 1300 ग्राम तक हमारा माइंड होता है, ऐसे करके। तो वो बुद्धि की बात नहीं कर रहा कि आपका माइंड कम है तो और डालेगा परमेश्वर। मैं आत्मिक बुद्धि की बात कर रहा हूँ। किसकी? आत्मिक बुद्धि की बात कर रहा हूँ। आत्मिक बुद्धि का मतलब है जो परमेश्वर का लॉ है, परमेश्वर का जो ज्ञान है। जैसे हम स्पिरिचुअली लोग हैं, हमें आत्मिक लोग बोला जाता है, शारीरिक लोग नहीं बोला जाता। आत्मा की बातों को पूरी करने वाले को आत्मिक बोला जाता है। जो आत्मा की बातें पूरी करता है, जो परमेश्वर का नियम पूरा करता है, उसको आत्मिक बोला जाता है। और उस आत्मिक काम को करने के लिए हमें आत्मिक बुद्धि की जरूरत है, वो शरीर की बुद्धि से नहीं होगा। हालेलुया। अगर कितने पार्टी चल रही है ना तो सारा दिन बैठने में जी करेगा। संगति में बैठते हुए टांगे दुखती हैं, पता है? हालेलुया। इसी को बोलते हैं, यहाँ फर्क है। शरीर कहाँ मन लगाता है? शरीर की बातों पर। आत्मिक मन कहाँ लगता है? आत्मा की बातों पर। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ सुनना है, सीखना है। हाँ, समझ रहे हैं कुछ लोग परमेश्वर का वचन, है ना? उनकी बुद्धि खुल चुकी है। आइए हम बुद्धि प्राप्ति के समय क्या क्या हुआ हम सीखते हैं। सुलेमान में जाएंगे हम। पहला राजा देखते हैं। निकालो, बोलो मैं। पड़ोसी ने कहो, तेरे तो ज्यादा समझ रहे हैं। एक दूसरे को कहो, देखते हैं कौन समझता है। हालेलुया। किते बातों की बात वही तो नहीं है कि परमेश्वर दा राजा गल्लां दे विच हैगा। मैं कहता तो मेरा निबड़ गया। हालेलुया। सीखना भी है और समझना भी है। पहली बार कौन लोग आए हैं इधर? पहली बार जो साढ़े चर्च नहीं आए, करे हाथ उठाओ पूरा। जो पहली बार आए, जो कभी नहीं आए। अच्छा, आप लोग 4-5 लोग, कम से कम 10-12 लोग पहली बार आए। हाँ, तू तो बहुत पुराना है, तेरे को तो प्रभु ने चुना है, भागेगा काम। हालेलुया। आमीन। ठीक है, चलो आइए हम पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसका 5 वचन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ राजा है एक सुलेमान और उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। वो राजा दाऊद का बेटा है और दाऊद ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और कभी हारा नहीं। फिर भी जो सुलेमान के पास था वो दाऊद के पास नहीं था। हालेलुया। तो उसकी खासियत है, उस वचन को आप सीखेंगे कि सुलेमान जो था इतना महान क्यों बन गया। आमीन जी। 5 को पढ़ेंगे। गिबोन में
यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हाँ, सुलेमान को एक परमेश्वर का दर्शन आया और प्रभु ने उसको कहा, जो तू चाहे, जो मांग, मर्जी आज मैं तुझे दूं। हालेलुया। परमेश्वर सामने आके खड़ा हो जावे भी, जो तुम चाहिए तुझे की मंगोगे? प्रभु 2 करोड़ की गड्डी दे दे, ते 15-20 करोड़ का घर दे दे, है ना? समझ गए मेरी बात? मतलब आज तक फंसया है प्रभु। हालेलुया। ऐसा ही हुआ, इसको दर्शन आया तो इसने, प्रभु ने इसको खुद कहा, जो तू मांगना चाहता है मांग, मैं आज तुझे दूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर धरती आसमान बनाने वाला सामने खड़ा हो गया और बोला, जो मांगना चाहता है मांग, मैं तुझे दूंगा। उसके बाद इसने क्या किया, आइए सीखते हैं जी। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है जी। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। देखो अब दाऊद, यहाँ सुलेमान क्या बन गया, राजा बन गया। क्या बन गया? अब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ 4 ਠੇਲੇ ਆਗੇ करे, मैं कौन ते तू किथे। हालेलुया। है कोई 2-4 कोठे बढ़ जाए ना, बड़ी अकड़ आ जाती है इंसान के अंदर। सुलेमान क्या हुआ, राजा बन गया और परमेश्वर सामने आया, बोला, मांग, तू क्या मांगता है? उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे पिता के साथ रहा और तू उसके साथ हमेशा उसकी सहायता करता रहा, और प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे मेरे पिता के घर में पैदा किया और राजा बनाया। हालेलुया। और उसने क्या बोला आगे, प्रभु मैं छोटा सा बच्चा हूं। क्या हूं? छोटा सा बच्चा हूं। आजकल ये बात बुद्धि की हो रही है। यहाँ इस बंदे के अंदर कौन सी बात है? राजा होने के बाद भी नम्र है, राजा होने के बाद भी झुका हुआ है, राजा होने के बाद भी घमंड नहीं है। हालेलुया। और मांग के बोलता क्या है परमेश्वर को, प्रभु मैं छोटा सा बच्चा हूं। हालेलुया। आज के प्रभु के बच्चे कहते हैं, मेरे वर्ग का ज्ञान ही है नहीं किसी से, अपने दिन गिनाने लग जाएंगे। और देखो 20 साल का रिजल्ट मेरे को पे है। हालेलुया। उससे नहीं मिलना परमेश्वर। परमेश्वर मिलता है अच्छा और झुकाव से। कैसे है? झुकने से, झुकने से, अपने आप को नम्र और दीन करने से। हालेलुया। तो यहाँ देखो एक राजा का अंगीकार क्या है, राजा की बात क्या है परमेश्वर से, प्रभु मुझे भीतर आना जाना पता नहीं है कैसे जाते होते हैं। हालेलुया। वो प्रभु से क्या मांग रहा है कि प्रभु जो मैं राजपाट मैंने जो संभाला ना, उसके लिए मुझे आने जाने की समझ दे। क्या दे? आने जाने की समझ दे। हाँ जी, पढ़िए आगे। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। क्या मांग रहा है? बुद्धि। क्या मांग रहा है मेरे भाई? भाई समझने के लिए शक्ति दे, समझ दे, समझ। हालेलुया। अरे वो सोचो परमेश्वर सामने है, कभी आकर आपने प्रार्थना कराई है, पास्टर जी मेरी बुद्धि खोलने की प्रार्थना कर दो। हालेलुया। कभी बोला कि पास्टर जी प्रार्थना करो कि मेरी समझ खुले, मैं वचन च मन लावा। अगर थोड़ी तो गलती हो रही है, तुसी कभी आए कि पास्टर जी प्रभु दे दास प्रार्थना कर दो, मेरा मन जो पाप करी जाता है निकल जाए। तुसी ऐसी प्रार्थना करो, मेरा मन परमेश्वर ने सच्चे दिल ना लगे। ये कभी आपने प्रार्थना कराई? नहीं ना। हालेलुया। तो इस बंदे के अंदर कौन सा मन है? क्या कहता है परमेश्वर को, हे परमेश्वर मैं तेरी प्रजा की भलाई के लिए काम करूं, ऐसी समझ दे, ऐसी समझ दे जिस पे तूने मुझे ठहरा तो दिया है। हालेलुया। अभी मैं आपको कह रहा था कि वर्शिप वाली टीम अगर प्रार्थना खुद नहीं करेगी, अपना मन उस लेवल पे नहीं लेकर जाएगी, वो उनके लिए अखाड़ा होगा। अखाड़ा ये जैसे दुनिया में चलते हैं ना सॉन्ग, वैसा है, तुम्हारे लिए वैसा ही होगा।
खुदा की निगाह में तुम एक आत्मिक नहीं गिने जाओगे। हालेलुया। तो करना क्या होगा? पहले बुद्धि मांगनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे वर्शिप करने के लिए, मुझे बुद्धि दे तेरे गीत गाने के लिए, मुझे बुद्धि दे तेरी सेवा करने के लिए। हालेलुया। मुझे बुद्धि दे प्रार्थना करने के लिए। जब तुम ये नहीं मांगोगे तो आना जाना कुछ नहीं, जो टाइम निकल गया और भी निकल जाएगा। हालेलुया। तो क्या कह रहा है यहाँ? देखो कितनी बड़ी बात है। तू अपने दास को प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। आमीन। क्या चीज मांग रहा है? मैं भले और बुरे को परख सकूं, मतलब अच्छा और चंगा मुझे पता चलता रहे, ऐसी समझ ऐसी बुद्धि दे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो बुरा करे। क्या नहीं करना चाहता था? वो बुरा करे। इसलिए वो चाहता था मेरे को कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है उसके बारे में मुझे ज्ञान दे परमेश्वर। हालेलुया। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? बोला मैं राजा तो बन गया पर मैं इसका न्याय नहीं कर सकता जब तक तेरी बुद्धि मेरे अंदर ना आए, तेरी समझ मेरे अंदर ना आए। उन्हें घमंड नहीं किया, हाँ जी मेरे को सारा कुछ आ गया तू ही मार पड़ा। हालेलुया। इधर से परमेश्वर ने बड़े लोगों को ब्लेस किया है। एक दिन मरने वाले थे, एक दिन हालातों में थे, पता नहीं दुनिया भी छोड़ देते, वो बुरा हाल, कभी जिंदगी में कुछ नहीं आया, आशीष नहीं आई, यहीं से ब्लेस हुए और यहीं पे ही वही बात हो गई कि अपनी आत्मिक बुद्धि यूज करो ना। आत्मिक बुद्धि आपको ये बात याद दिलाती रहेगी, शारीरिक बुद्धि तुम्हें घमंड में लेकर जाएगी। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से कितना कुछ पा चुके हैं, बहुत कुछ पाया है। हमारा रोना उसने बंद कर दिया कि नहीं? हमारे घर को बढ़ाया, हमारे कर्जे खत्म कर दिए, हमारी बीमारियां खत्म कर दी, हमारे हालातों को अपने ऊपर ले लिया। अज्ञानता में थे, ज्ञान में लेकर आया, सब कुछ प्रभु ने कर दिया। फिर यहाँ जो सुलेमान के साथ हुआ वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर मुझे भलाई और बुराई को समझने की समझ दे। कौन सी? बुरे काम कौन से होते हैं और अच्छे काम कौन से, इनमें परख दे। परख का आत्मा मांग रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर गलती से भी मुझसे पाप ना हो जाए। हालेलुया। अब सोचो, जब आप परमेश्वर से ऐसे करके बात करेंगे ना, सच्ची भगतों में, सही वाले, अच्छे से, आमीन, बोलने वाले नहीं होंगे, सिर्फ अपने आप को वाह वाह करके तुम दिखा नहीं सकते, तुम मनुष्य को दिखा सकते हो, पर परमेश्वर की निगाह में तो अच्छे अटैचमेंट वाले लोग जाते हैं। आमीन। हालेलुया। हाँ, यहाँ क्या लिखा देखिए, पढ़िए आगे 10 को पढ़ेंगे। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। कौन खुश हुआ? ये बात उसकी सुन के परमेश्वर का मन इतना खुश हुआ। हालेलुया। जब आप भी प्रभु को कहोगे प्रभु मुझे ना सही ज्ञान दे, सही समझ में चला, मुझसे गलती ना हो, ये मुझे ज्ञान दे कि बुरा क्या है अच्छा क्या है, जब तुम दिल से ये मांगोगे ना, सबसे ज्यादा परमेश्वर खुश होएगा। आमीन। क्या हुआ इससे? परमेश्वर खुश हुआ। क्या हुआ भाई? परमेश्वर खुश हुआ। हालेलुया। इस बात का आपको पता है, जिससे प्रभु खुश होता है तो उसको क्या नहीं मिलता फिर। आमीन। हालेलुया। जी हाँ, कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। सुलेमान ने एक ऐसा वरदान मांगा है। कैसी चीज मांग ली? कभी नहीं मांगी परमेश्वर से, सुलेमान से पहले किसी ने। दाऊद ने भी नहीं मांगी बुद्धि, उसके बाप ने मांगी, अब्राहम ने भी नहीं मांगी बुद्धि, किसी ने नहीं मांगी, सिर्फ सुलेमान ने मांगा। परमेश्वर ने सोचा कि किसी ने आज तक ऐसी चीज नहीं मांगी जो सुलेमान ने मांगी है, कि ऐसा वरदान मांगा है। हालेलुया। जी। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना तो उम्र मांगी। परमेश्वर से वो उम्र मांग सकता था कि परमेश्वर मेरी लंबी उम्र कर दे, तो परमेश्वर कहता ना तो तूने उम्र मांगी। हालेलुया। हाँ जी आगे। और ना धन, ना पैसा मांगा। क्या नहीं मांगा? ना पैसा मांगा। हालेलुया। सोच के देख लो आप, ना तो धन मांगा ना उम्र मांगी। हालेलुया। सोच लो, ऐसा वरदान मांगो, आपको बुद्धि धन भी दे सकती है और उम्र भी बढ़ा सकती है। हालेलुया। जी जी पढ़ेंगे। और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। देखो, एक राजा ने ना तो अपने शत्रुओं का नाश मांगा, उसने ये भी नहीं मांगा कि प्रभु मैं राजा हूं मुझे बढ़ाकर बाकियों को गिरा दे, ऐसी सोच भी उसने नहीं रखी। हाँ जी।
परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। हाँ, समझने के विवेक का मतलब समझ मांगी, बुद्धि मांगी। बुद्धि क्या मांगी? बुद्धि। परमेश्वर अंडरस्टैंड कर सकूं मैं कैसे चलना है, कैसे लोगों का न्याय करना है, कैसे प्रभु तुझ में चलना है, तेरा वचन क्या कहता है, ये अंडरस्टैंड की बुद्धि मांगी। हालेलुया। आज परेशान क्यों है पता है लोग? वो पता नहीं जी, उत्तो दी टप गया बच्चा, कित्थों दी टप गया। अच्छा कुछ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਕੋ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾग कोई काम पे होगा। ये कहाँ जा रही है बुद्धि? हालेलुया। ध्यान इधर लगाओ, क्योंकि जब बुद्धि मांगोगे भाई, बुद्धि परमेश्वर की मांगोगे, समझ मांगोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। आमीन। ये समझ के जाना। इस राजे के बारे आज मैं पूरा तो अंदर फिट करना चाहना वचन कि राजा है ये राजा। हम तो राजा भी नहीं है, हम क्या हैं? बाइबल कहती मनुष्य घास के समान है। मिनट च घास कैसे सूख जाती है दूसरे दिन? बताइए आप क्या हैं? कुछ है? हालेलुया। ये राजा है, राजा बनाया खुदा ने इसको। सोच के देखो क्या कहता है, मैं छोटा सा बच्चा। क्या कहता है राजा? मैं छोटा सा बच्चा, मुझे समझ ही नहीं है आने जाने की। प्रभु मुझे समझ दे, कैसे निर्णय कर पाऊंगा मैं। हालेलुया। अब कई लोग होते हैं जिनको काम नहीं मिलता, प्रार्थना करते काम आ जाता, काम में है जा जाता, काम ही आ जाता। हालेलुया। बिल्कुल पीछे मुंह ही नहीं होता, अगे काम ही आ जाता। बस बस कितने टाइम है जी? वो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, मैंने काम बहुत है। ये बुद्धि संसारिक है और शारीरिक है। हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, कितनी बड़ी बात है, सीख के जाना। आमीन जी। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? तुमसे पहले ना तो कभी कोई हुआ और ना कभी तुमसे कभी बाद में कोई। कितना बड़ा परमेश्वर का आशीष आ गया। बुद्धि से भरा हुआ मन और विवेक देता हूं। विवेक हमारा कॉन्शियस। हालेलुया। एक बुद्धि होती है, एक विवेक होता है। विवेक होती है हमारी अंदर की भावना, कॉन्शियस, जो तुम अंदर से तुम्हारा जो मन पितला या नहीं कहे जब बड़ा अंदर मन, उसको कहते हैं विवेक। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसका मन भरा हुआ दिया उसे। आमीन जी। आगे फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और क्या नहीं मांगा? परमेश्वर देखो अब मांग रहा है सुलेमान मुझसे, कुछ नहीं मांग रहा ना। अब परमेश्वर अपने काम पर चल पड़ा है। हालेलुया। मैंने कहा कि तुम बुद्धि मांगो, खुदा अपने आप धन देगा। आमीन। तो फिर जो तुमने नहीं मांगा, सुलेमान को परमेश्वर कहता है जो तुमने नहीं मांगा। उसने क्या नहीं मांगा था? धन। क्या नहीं मांगा था? बोलो धन जी। आगे और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। आमीन। सोच लो, बोलो हालेलुया। समझ आ गई? परमेश्वर से मांगा क्या था उसने? बुद्धि। और परमेश्वर दे क्या रहा है? धन। बोला इतना धन दूंगा, इतना बड़ा राजा बनाऊंगा कि तेरे समान कोई राजा नहीं होगा। हालेलुया। ये असर होता है आत्मिक चीजों का। आमीन। हम सोचते हैं अपनी बुद्धि से बड़े हो जाएंगे, कभी नहीं हो पाओगे। अगर तुम प्रभु में हो तो बुद्धि से बड़े नहीं हो सकते। अपना स्ट्रगल याद कर लो, अपनी सारी चीजें याद कर लो। हालेलुया। एक बीमारी तुम्हारा लाखों रुपए लगवा सकती है चुटकियों में। थोड़े दिन हो गए, एक पेशेंट बीमार हुआ, 1.5 से पौने 2 लाख रुपए सारा 5-7 दिन में लग गया उस पर। 5-7 दिन में 1.5 से 2 लाख रुपए। तुम बात करते हो तो मेरे पास 50 लाख है। चंद दिनों में खत्म कर सकता है शैतान। हालेलुया। तो अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है ना, बुद्धि, तो दुष्ट हार जाएगा। आमीन। शैतान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे पास वचन पे चलने की बुद्धि है, तुम्हारे पास परमेश्वर की बुद्धि है, काम कर रही है। हालेलुया। और उसने मांगी बुद्धि, और परमेश्वर क्या कह रहा है? क्योंकि उसने तो बुद्धि मांग ली, अब बुद्धि से परमेश्वर के साथ चलेगा। जब वो परमेश्वर के साथ चले तो ऑटोमेटिकली धन आ रहा है उसके पास, अपने आप उसकी महिमा प्राप्त कर रहा है। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु का बड़ा आशीर्वाद होता है जो बंदा बुद्धि और समझ मांगता है। आमीन। इसलिए बुद्धि मांगा करो। प्रभु मैं लेट होता हूं, नहीं होना चाहता।
प्रभु मैं ये गलत करता हूँ, नहीं करना चाहता, मुझे अपनी बुद्धि से भर, मैं गलत ना करूँ। आमीन। क्या कहो? प्रभु अपनी बुद्धि से भर, मुझे आपका माइंड चाहिए, मेरे माइंड से मेरा भला नहीं होगा। बोलो बोलो। अगर कोई पाप करता है, व्यभिचार करता है, अडल्ट्री में है, तो बोलो परमेश्वर मैं नहीं, मेरा इससे भला नहीं होगा, ये गंदी चीज है, ये पाप है, ये तेरे वचन से बाहर की बात है, मैं इसे कभी पूरा नहीं करूंगा, मैं कभी इसके अंदर नहीं बसूंगा, मुझे तेरी बुद्धि और पवित्र सोच चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। तो मांग के देखो ना, देगा वो। यहाँ क्या मांग रहा था वो? बुद्धि मांग रहा था। हालेलुया। तुम खाते हो पीते हो, खुदा के सामने जाओ, परमेश्वर को कहो प्रभु ये तो गलत है, मैंने कर दिया, पर तूने मुझे छुड़ाने की ताकत है तेरे अंदर, मुझे दूर करने की ताकत है तेरे अंदर, मेरे से निकाल वो बातें। हालेलुया। सुलेमान ने बुद्धि क्या मांगी? परमेश्वर मैंने राजपाट तो ले लिया, पर मुझे आने जाने की समझ नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है कैसे आना जाना है, पर इसके लिए मुझे संभालने के लिए बुद्धि दे। हालेलुया। वो अपनी बुद्धि पे घमंड किया उसने, वो बोलता हाँ मैं राजा बन गया, पे संभाल लूंगा, ऐसा किया उसने। अगर यहाँ कोई सेवा करता है, अगर वर्शिप करता है, यहाँ पे कोई सेवादार है, या मैं हूं या आप हो, अगर हम सोचते हैं कि मेरे को सब पता है, तो कभी भला नहीं होगा हमारा, और ना हम कभी आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तुम्हें यह समझनी होगी कि परमेश्वर तू आगे लेकर जाएगा, तेरी बुद्धि मुझे आगे लेकर जाएगी, तेरी समझ मुझे आगे लेकर जाएगी। हालेलुया। इसीलिए सुलेमान बड़ा राजा बन गया। आमीन। क्या बन गया वो? बड़ा राजा। अपना स्ट्रगल याद करो, 25 साल से वहीं घूम रहे हो, 10 साल से वहीं घूम रहे हो, ये बुद्धि तो थी जो लगाते रहे आज तक, कहां गए तुम? कहां आगे बढ़ पाए? बताओ। बुद्धि लगाई तो तभी तो वहीं थे ना। अब परमेश्वर की बुद्धि लगा के देखो, जीवन बदलता दिखाई देगा, जीवन बदलता हुआ दिखाई देगा, नई जिंदगी बन जाएगी। हालेलुया। तो यहां बड़ी बात है, देखो परमेश्वर ने उसको एक बड़ा तगड़ा आशीर्वाद दिया। मैं दोबारा पढ़ता हूं, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, महिमा मतलब आदर, जो तूने नहीं मांगा महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर का आशीर्वाद मिल गया उसको। उसको कहा जब तक तू जिंदा रहेगा, जब तक तेरे अंदर सांस है, जीवन भर, जब तक तू राजा रहेगा, जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य नहीं होगा, तेरे बराबर इस धरती पे कोई राजा नहीं होगा। जीवन भर का आशीष मिलता है जब हम बुद्धि मांगते हैं। आमीन। जीवन भर की ब्लेसिंग चाहिए। मैं यही पूछ रहा था आप लोगों से कि माड़े मोटे काम चाहिए कि जिंदगी भर तुम एक बड़ी जिंदगी चाहिए? बताओ। जिंदगी भर चाहिए ना, जिंदगी भर आगे बढ़ना चाहते हो, जिंदगी भर ब्लेसिंग हो, तो कैसे आएगी? कॉन्शियस मांगो, बुद्धि मांगो, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि आपको पाप करने नहीं देगी, ये उसकी निशानी है। अगर पाप करते हो तो दुष्ट की बुद्धि काम कर रही है। हालेलुया बोलो। चेक करो, यहां से चेकिंग पता लगेगी तुम्हारी। अगर तुम पाप कर रहे हो तो दुष्ट की बुद्धि है, वो तुम्हारा वैसे दिमाग है, ठीक है कि हाँ मैं मसीह हूं, पर एक्चुअली दुष्ट बुद्धि काम, अपनी बुद्धि लगा रहा है तुम्हारे माइंड के अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर दुष्ट ने पकड़ रखा है तुम्हारा माइंड, तुम्हारी सोचें पकड़ रखी है, क्योंकि वो तुम्हें कहां लेके जाना चाहता है? बुराई की ओर। कहां? बुराई। परमेश्वर की बुद्धि पवित्र है, परमेश्वर की बुद्धि साफ सुथरी है, परमेश्वर की बुद्धि जीवन देने वाली है। हालेलुया। तो आज लोग क्यों बुराई में हैं मसीह में रहने के बाद भी? क्यों नहीं संसारिक जीवन छोड़ पाते? क्यों नहीं बुराइयों से निकल पाते? क्यों संसार का जीवन जीते रहते हैं? लैक ऑफ बुद्धि, बुद्धि की कमी के कारण। किसके? बुद्धि की कमी के कारण। आज अपना मन बनाओ। हालेलुया। अपना सच्चा मन बनाओ कि परमेश्वर मुझे तेरी बुद्धि की जरूरत है। तेरे दास के मुंह से निकला हुआ शब्द मेरे माइंड में फिट हो जाए, आज मुझे कहीं जाना ना पड़े परमेश्वर। हालेलुया। तेरे दास के द्वारा जो शब्द आया है वो मेरे हृदय में ऐसे समा जाए कि मैं आगे का जीवन प्राप्त करूं। क्या प्राप्त करूं? जीवन प्राप्त करूं। जीवन कहां से आना है? बुद्धि से। हालेलुया। प्राणों की रक्षा कहां से होनी है? बुद्धि से। आमीन। आसान है मसीह जीवन, बहुत आसान है। हालेलुया। अगर आप उसको सही तरीके से समझते हैं तो आसान है, अगर आप उसको नहीं समझ पाएंगे फिर आपके लिए बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। तो यहां सीखने वाली बात जो हमें बताई गई है कि राजा ने क्या मांगा? बुद्धि मांगी, घमंड नहीं किया। कई बार हम घमंड करते हैं, मेरे को तो बहुत नॉलेज है, मैं कैसे ये बातें करूंगा परमेश्वर से? नहीं, परमेश्वर बहुत बड़ा है। आमीन। हालेलुया। वो बहुत बड़ा है, वो हमारे मन से बड़ा है, हमारे जीवन से बड़ा है, हमारी सोचों से बड़ा है। हालेलुया। वो तुम्हें कुछ भी देने की ताकत रखता है। आमीन।
मन की तैयारी छोटी लगती है मैनू। अरे छोड़ो सुस्ती, निकलो बाहर, जीवन में आ जाओ। जीवन में नींद तो रोज करते होंगे घर में। हालेलुया। कौन ऐसा है जो सारी रात जाग के निकाल के आया है? कोई है? तो फिर यहां सोने का क्या मतलब है? हालेलुया। यहां तो प्रभु के साथ जागने का मतलब है। आमीन। आत्मा में जागने का मतलब है, अपने माइंड को जगाने का मतलब है। आमीन। दिमाग को जगाओ, दिमाग को, कि क्या परमेश्वर चाहता है आप लोगों से। आमीन। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जैसे इनकी सोच क्या है, पीछे दरिया नहीं बिछानी। सोच में माइंड बाकी माइंड है ना तगड़ा। हालेलुया। क्योंकि छुट्टू सा विश्वास बड़ी मिनिस्ट्री कहाँ देखेगा। हालेलुया। छुट्टू विश्वास वहीं लेकर जाएगा। आमीन। बड़ी मिनिस्ट्री देखना, बड़ा विश्वास। अगर अगुए का मन बड़ा नहीं है, वो बड़ी हीलिंग नहीं कर सकता। ये माता ठीक है भाई टोपी वाले, अब तेरी मम्मी कितना % फर्क है? इसको जल्दी ले आओ आगे। मैं आपको बड़े विश्वास का उदाहरण दे रहा हूं आज, बड़े विश्वास का। चल के आएगी अपने आप, आ जाएगी अपने आप। वेरी गुड। देखो भाई, इसको पकड़ना नहीं है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, बड़ा विश्वास जब होता है तो क्या होता है। हालेलुया। देखो सोच लो, तब हम यहाँ वहां जब इनके घर में गए तो सच में एक खाट से लगी हुई थी, खाट से चिपकी हुई थी। और ये मुंडा बोल लेता है, बोल लेगा बेटा तू है? अच्छा नहीं बोल पाएगा तो फिर कौन बोलेगा इनके वहां से? कौन बोल लेगी माता है? अच्छा आगे ले आओ फिर इसको थोड़ा सा। हम देखो सोचो, ये तो हाँ खड़ा करो इसको। अब देखो पहले तो सबको दिखा, तो परा मुंह होके नीचे बैठ जा बहन, तू नीचे बैठ, थोड़ा फिर उठ जाना, यहीं बैठ जा। हाँ। तो अब बेटा साइड। अब सब लोग देखो, पहली बात तो इसकी बॉडी देखो, बॉडी शरीर देखो। आपने चलते हुए देखा होगा आइडिया। इसको प्रॉब्लम क्या थी? गठिया बात कितने साल से थी? 28 साल से। जब तूने मुझे बताया था कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ को गठिया बात हुआ। तेरी उम्र कितनी है बेटे? 28 साल। तेरे जन्म के बाद तुरंत इसको गठिया बात हुआ। उसके बाद तेरी मम्मी खाट पे, लगातार खाट पे, चल नहीं सकती थी। तो मतलब इसके क्या होता है, मतलब क्या होता था इसको? कई बीमारियां इसको। अच्छा कई बीमारियां थी, शुगर लगा लो जैसे भी। तो अब सोचो बेटे का जन्म हुआ और उसके बाद माँ खाट के ऊपर। हालेलुया। अभी ये 28 साल से अपने आप जितना हम तुर के या तुरती सी नहीं, मेडिसिन लेके चलती। मतलब डंडे के साथ या ऐसे अकेले? माइक पास में करना, डंडे के साथ। डंडे के साथ। अब ये बिना डंडे के चल के आई है। और आपको पता है पहली बार हमारे चर्च आए हैं, पहली बार। हालेलुया। और देखो अब तो पहली बार चर्च आए हैं। जब ये चर्च आएगी तो हम यही गवाही, अब वीडियो बन रही है, देखना इसको। अगर ये हमारे साथ सही चल पड़े, वफादारी से चल पड़े, जैसे बंदा वफादारी से चलता है ना, दुनिया जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा और सीधे अंग हो जाएंगे। जिस दिन से हमने जिस पे वीडियो बनाई थी उस दिन, हाँ वीडियो हमारा ऑनलाइन अभी चलता नहीं है इतना। ये ना डंडे न लगाए तुर सकती, ऐसे बैठी थी ऐसे करके, चल नहीं सकती थी। और खुदा ने इतना बड़ा काम किया, मेरे अंदर विश्वास था। जब हम अंदर बैठे थे ये बाहर बैठी थी। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैंने प्रार्थना नहीं की थी ना, तब क्या बोला था शब्द याद है तुझे? है मैंने इसको ये शब्द बोला, अगर मैं तेरी मम्मी को 2 उंगली भी लगा दूंगा ना, ये बोला था कि नहीं? अगर मैं हाथ रख दूंगा ना, 2 उंगली लगा दूंगा, तो तेरी मम्मी डंडा छोड़ के चलने लगेगी। उस टाइम मैंने प्रार्थना भी नहीं की थी। सोचो, मैंने प्रे भी नहीं की थी और मैं अंदर बैठा था, इसकी माँ बाहर बैठी थी। हालेलुया। वो कौन बोल रहा था? विश्वास। कौन बोल रहा था? बड़ा विश्वास। क्योंकि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, जानता हूं, वो बड़ा काम कर सकता है। और ये बेचारे 3-4 साल से मसीह में हैं, 3-4 साल से ऐसे ही, बस रोग नहीं जा रहा, बीमारी नहीं जा रही, 2 ही उंगली लगी हैं। हालेलुया। तो माता ने दौड़ा ही पातियां कर दे चौथे। आमीन। डंडा छोड़ दिया। इसको बोलते हैं, ये वाला ही आप लेकर आओ अपने अंदर, ये वाली शक्ति लेकर आओ अपने अंदर। आप कुछ भी कर सकते हो। माता खड़ा भाई, माता अब कैसा लग रहा है? हैं? अब चलती है, कोई दुख पाती है जैसे पहले दुख होता था 28 साल पहले लगातार? बिल्कुल नहीं। पहले क्या क्या होता था तुझे? बहुत कुछ होता था, शुगर, एलर्जी, बहुत। अच्छा एलर्जी भी थी? उसी दिन से एलर्जी भी चली गई?
बहुत बीमारियां मन भी 30 साल हो चले ओहो इतना का छोटा छोटा जिंदगी पड़ी बोलते ओहो, अब मंजे से उठ गई ना। देखो रोना, देखो इसका भाई रोना देखो। तुम्हारे दर्द, कभी पेट में दर्द हो ना, तुसी 15 मिनट भी उन्हें सहन कर लो, मैं मान जाऊंगा। और एक औरत ने 28 साल दर्द को सहन किया है। हालेलुया। तो भाई इस मिनिस्ट्री के बंदे जो दरियां घट बिछाउणगे उन्होंने बुद्धि वाकई बंद हुई पई है। एक प्रार्थना करने से 28 साल का बंदा खड़ा हो रहा है, और थोड़ी सी प्रार्थना से खड़ा हो रहा है, और चर्च भी एंट्री नहीं हुई तो कलीसिया सोचती है भाई थोड़ा थोड़ा। अरे ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। तो बड़े बड़े काम परमेश्वर करने जा रहा है। बैठ जा माता, परमेश्वर तेन बहुत बरकत देगा। बड़ी जब पूरी गवाही बन जाएगी हम तेरी गवाही लेंगे। जब तू दौड़ेगी, रेस लगाएगी हमारे चर्च में, फिर हम तेरी गवाही लेंगे। आमीन। हालेलुया। तो अभी देखो सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगी। क्या मांगा? बुद्धि। और परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया। आमीन। हालेलुया। तो अब ये बातें अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में, अपने समझ में सेट करके जाओ कि जब आप अंदर से परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है, कोई भी काम तुम्हारे लिए छोटा बड़ा नहीं होगा। सॉरी, कोई भी काम तुम्हारे लिए बड़ा नहीं होगा अगर अंदर से स्ट्रांग हो। अंदर से। अब मुझे आत्मा ने बोला कि इसको जाकर बोल कि जब मैं प्रार्थना करूंगा, मतलब मैं कर रहा तो परमेश्वर ने था, पर करेगा मनुष्य के द्वारा। हालेलुया। तो आत्मा ने अंदर से बोला इनको बोल दे कि जब तू प्रार्थना करेगा तो ये बेटी ठीक हो जाएगी। मैंने वैसे ही बोल दिया और खुदा ने काम कर दिया। हालेलुया। क्या आपके अंदर दिलेरी है कि आप टाइम से आ सकते हो? ये दिलेरी नहीं है? बोलो। आपके अंदर ये दिलेरी नहीं है कि हम 10 बजे आ सकते हैं? है या नहीं? आपके अंदर ये मन नहीं है कि हम पवित्र चल सकते हैं? है या नहीं? आपके अंदर ये मन नहीं है कि हमारा विश्वास बड़ा हो सकता है कि नहीं? अगर आपके अंदर ये बात ही नहीं आ रही, मैनू लगता पास्टर तो बिना कख नहीं होता मेरे तो। दे पास्टर नु फोन। हालेलुया। दे पास्टर नु फोन। अरे हमने आपको रास्ता दिखा दिया, उसके बाद इस टीचिंग को पकड़ के, अंगीकार करके, इस बात को पकड़ के आगे बढ़ो खुद। आमीन। क्या आगे बढ़ो? हम तो इमरजेंसी की दवाई हैं। हालेलुया। हम पास्टर एक इमरजेंसी की दवाई होता है कि जब तुम्हारे पर काफी इमरजेंसी आ जाए फिर विश्वास लेकर जाओ। 100% विश्वास खुदा के साथ जोड़ो अपना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जोड़ो। जब आप वहां जोड़ना ही नहीं सीख रहे, हमारे तक तुम्हारा एंड हो रहा है, तो तुम प्रभु के साथ कैसे चल पाओगे? आमीन। हालेलुया। ऐसा करती है कि नहीं कलीसिया करती? क्यों हम वहां तक हैं? आगे जाओ खुदा के साथ। सुलेमान ने क्या कहा? मेरा दादा, मेरा डैडी तेरे साथ चलता था, मेरा बाप तेरे साथ चलता था, वो सारियां लड़ाइयां मैं जानता हूं, तो वो परमेश्वर है। मैं जानता हूं तो वो परमेश्वर है जिसने मेरे बाप को राजगद्दी पर बैठाए रखा। और मैं भी ये जानता हूं कि तूने मुझे माँ बाप के वहां पर राजा बनाया है, तो तू मेरा वो परमेश्वर है। उसका धन्यवाद किया पहले। उसने कुछ नहीं, उसको सब पता था। देखो ध्यान रखता था ना सुलेमान कि दाऊद को कौन ब्लेस कर रहा है, मेरे बाप को किसने आशीष दी। तो उसने कहा जो मेरा बाप जो करता आया है। आगे बहुत कुछ लिखा है, हमारे पास समय नहीं है, आज ये पॉइंट यही खत्म करते हैं और आगे पार्ट हम फिर लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो उसने वहां बहुत सारी बातें कही थी कि परमेश्वर जो तेरा भय मानता आया है, मैं उसी की रीतियों पर चलूंगा। मतलब जैसे मेरा बाप भय मानता आया है, वैसे मैं भी भय मानता हुआ मैं वैसे ही तेरे साथ कनेक्शन बनाकर चलूंगा। हालेलुया। दाऊद दुनिया छोड़ गया तो सुलेमान खुश नहीं हो गया। हालेलुया। सुलेमान स्ट्रांगली परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ अच्छे से जुड़ोगे, आपकी प्रार्थना में भी ताकत है। आप करके देखो अच्छे मन से। आमीन। अभी हमने 7 से लेकर 9 बजे प्रार्थना लिखी है, अंदर भी आप लोगों ने करनी है। पता नहीं कौन सा लोग देखते हैं, करते हैं। कुछ लोग देखते होंगे पाप है, पाप उनको वचन दबा देता है, पाप की बुद्धि उनको ऊपर हैवी हो जाती है, खुदा के दास की बुद्धि 0 कर देते होंगे। हालेलुया। क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है तो तुम्हें नेगेटिव करेगा। परमेश्वर और परमेश्वर के दास के प्रति तुम्हें नेगेटिव इतना करेगा, इतना नेगेटिव करेगा, इतनी बुराई करोगे तुम, इतने वचन को तोड़ोगे, तुम्हें आप नहीं पता चलेगा कि तुम वचन तोड़ते जा रहे हो। हालेलुया। इसीलिए पाप की बुद्धि को अपने ऊपर अधिकार नहीं दे। अब इस फैमिली की बात करें, 28 साल से तड़प रहे हैं। कितने साल से? अब खुद रो रही थी, खुद बता रही थी बेचारी। बेटा क्या कह रहा था? मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ बीमार हो गई। तो अब इस फैमिली को देखो, हम एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात समझो कि ये प्रभु में 3 साल से प्रभु में भी हैं, परमेश्वर में भी हैं,
तो ऐसी क्या खास बात है कि मैं जाता हूं और प्रार्थना करता हूं, ये चलने लग जाती है। हालेलुया। काम किसके द्वारा किया परमेश्वर ने? खुदा के दास के द्वारा। और अब सोचो, परमेश्वर काम दास के द्वारा करता है और शैतान भी तुम्हें दास के प्रति नेगेटिव करेगा। हालेलुया। कौन करेगा? शैतान करेगा। जब वो सोचो कि तुम मेरे प्रति नेगेटिव हो रहे हो, तो इसका मतलब नेगेटिविटी ने तुम्हें घेर लिया। भैया आवाज मत करो, इधर ध्यान दो। हाँ, तो नेगेटिविटी ने घेर लिया। किसने? नेगेटिविटी ने घेर लिया। जब तुम यहां नेगेटिव हो गए, इसका मतलब नेगेटिविटी ने तुम्हें घेर लिया। क्योंकि यहां से क्या आता है आपके लिए? आशीष। कहाँ क्या होता था तुम्हारे साथ? यही बैठे बैठे बताओ, इसको माइक दे। क्या होता था भैया? हम बहुत परेशान हुए 15-20 दिन लगातार। नहीं, मतलब अच्छा, जब तुम यहाँ आया उससे पहले क्या होता था? उससे पहले हमारे अंदर मान लो कोई प्रेत वो दबोच लेता था मेरे लिए। हाँ, बहुत परेशान करता था मेरे लिए। अच्छा, प्रेत बोध रात को? हाँ, रात को तो सोते थे। क्या करता था तुम्हारे साथ वो? वो पूरी बॉडी खराब कर देता था। अच्छा, मतलब व्यभिचार करता था, हाँ। रिलेशन बनाता था, सेक्स करता था, समझनो, तो गंदा काम करता था तुम्हारे साथ। पूरा शरीर खराब कर देता था। अच्छा, तो कितने दिनों से ऐसे परेशान था वो? लमसम 15-20 दिन लगातार रोज ही? रोज। तो दिखाई भी देता था? ना दिखाई नहीं देता था। अच्छा, और क्या होता था? और कुछ नहीं होता था। बस ये रात को आता और तुम्हारे अंदर हाँ। तुम्हारे पास हो जाता, हाँ। ऐसे नेगेटिविटी। यही होता था। अब सोच के देखो, अब ये बंदा यूपी से है, तो अब कितना गंदा काम कर रहा है शैतान, इसके साथ रिलेशन बना रहा है, जिसको हम गलत चीजें भी कहते हैं। अपने आप कपड़े खराब हो जाते हैं, अपने आप हम वो शैतानी पावर है, वो गंदी चीज है, गंदी। शैतान का दुष्ट आत्मा काम करता है ऐसे, वो औरत के साथ भी करता है और जेंट्स के साथ भी कर सकता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी या कुछ भी कर सकती है। हालेलुया। अब ये खुद ही बता रहा है। तो जब तुम यहाँ आया उसके बाद क्या हुआ? उससे बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो किसने प्रार्थना की? आपने? किसने? पास्टर जी ने। हाँ, तो अब मेरे प्रति अगर शैतान तुम्हें नेगेटिव कर रहा है, तो सोचो ये ब्लेसिंग क्या कर रहा है? खराब करना चाहता है। वो दोबारा चाहता है कि मैं दोबारा इसके साथ वही संबंध